गुड इवनिंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर और चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। तो बच्चों पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था मुकुलन के बारे में कि मुकुलन क्या होता है और किस प्रकार से होता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीजाणु जनन क्या होता है और बीजाणु जनन किस प्रकार से होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग को बात क्या करना है बच्चों, बीजाणु जनन के बारे में बात करना है कि बीजाणु जनन जो होता है, बीजाणु जनन क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन क्या होता है और किस प्रकार से होता है इसके बारे में बात करना है। तो आइए बच्चों लोग देखते हैं कि जो बीजाणु जनन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले बात कर ले बच्चों, जब हम लोग बीजाणु जनन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बीजाणु क्या होता है। और बीजाणु को हम लोग बोलते हैं बच्चों स्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बीजाणु को हम लोग बोलते हैं बच्चों स्पोर बोलते हैं। तो बच्चों हम लोग जान लेते हैं कि स्पोर कहते किसको है। तो बोलेंगे बच्चों कि जो स्पोर होता है, क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग कि यह एक कोशिकीय सूक्ष्म संरचना वाला जीव है। क्या बोलेंगे बच्चों कि जो बीजाणु होता है ये क्या होता है बच्चों, बिल्कुल एक कोश की सूक्ष्म संरचना वाला क्या होते हैं बच्चों, जीव होता है और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बीजाणु बोलते हैं। तो बीजाणु के बारे में समझ में आया होगा कि बीजाणु किसे कहते हैं। बीजाणु क्या बोलेंगे बच्चों कि जो बीजाणु होता है एक कोश की सूक्ष्म संरचना वाला जीव होता है, उस जीव को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बीजाणु बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों कि जो बीजाणु होता है, बीजाणु किस प्रकार से पाए जाते हैं और क्या होते हैं। जब लोग बीजाणु के बारे में बात करेंगे बच्चों तो जो बीजाणु होता है बच्चों कि उनमें जो होता है बच्चों पाया जाता है कसाब। ठीक बच्चों, क्या पाया जाता है बच्चों, कसाब पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फ्लैजिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लैजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लैजिला बोलते हैं। अब कुछ बीजाणु ऐसे होते हैं जिनमें जो होता है बच्चों फ्लैजिला, जिसको बोलते हैं हम लोग बच्चों कसाब, वो उपस्थित होता है। और जिस भी बीजाणु में फ्लैजिला कसाब उपस्थित होगा उस बीजाणु को हम लोग बोलते हैं बच्चों चल बीजाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, चल बीजाणु कहते हैं। तो इतनी बातें समझ में आएगी बच्चों कि चल बीजाणु किसे कहते हैं। और कुछ बीजाणु ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें जो होता है बच्चों कसाब जो है, ये जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला होता है बच्चों अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है बच्चों, फ्लैजिला अनुपस्थित होता है। जब अनुपस्थित होता है बच्चों तो इस प्रकार के जो बीजाणु होते हैं, इन बीजाणुओं को हम लोग बोलते हैं बच्चों अचल बीजाणु कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बच्चों कि बीजाणु किसे कहते हैं, एक कोश के सूक्ष्म संरचना वाले जीव को ही क्या बोलते हैं बच्चों, बीजाणु बोलते हैं। जो बीजाणु होता है उनमें क्या पाई जाती है बच्चों, कसाबी पाई जाती है। और जो कसाबी पाई जाती है, जिन बीजाणुओं में कसाब उपस्थित रहेगा उन बीजाणुओं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, चल बीजाणु बोलते हैं। और जिन बीजाणुओं में कसाब अनुपस्थित होगा उन बीजाणुओं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अचल बीजाणु बोलते हैं। जिस भी बीजाणु में कसाब उपस्थित होता है वो बीजाणु जो होते हैं बच्चों गति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, गति कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो चल बीजाणु होते हैं वे गति करते हैं और अचल बीजाणु जो होते हैं गति नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं बच्चों, गति नहीं कर पाते। क्यों गति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनमें कसाब जो होता है वो क्या होता है बच्चों, अनुपस्थित होता है। इसलिए जो अचल बीजाणु होते हैं वे अचल बीजाणु गति नहीं कर पाते। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे हम लोग बात कर ले ये कोई बीजाणु है, इस बीजाणु के ऊपर ये जो कसाबी पाई जा रही है, तो जब कसाबी पाई जाएगी तो इस प्रकार के जो बीजाणु होंगे इन्हीं बीजाणुओं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, चल बीजाणु। अचल बीजाणु, इन पर जो होता है बच्चों कसाब जो होता है अनुपस्थित होता है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अचल बीजाणु बोलते हैं। आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं आगे
अब हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोगों ने देखा बीजाणु क्या होता है, बीजाणु की संरचना कैसे होती है, और संरचना के आधार पर बीजाणु दो प्रकार थे, एक चल बीजाणु था, एक अचल बीजाणु था। चल बीजाणु किसे कहते हैं बच्चों, जिसमें फ्लैजिला उपस्थित होता है। अचल बीजाणु किसे कहते हैं बच्चों, जिनमें फ्लैजिला अनुपस्थित होता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे बच्चों, बीजाणु होता है, इन बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है और बीजाणु किस प्रकार से बनते हैं, इसके बारे में बात करना है कि जो बीजाणु होता है उसका जो निर्माण होता है वो किस में होता है बच्चों, बीजाणुधानी में होता है। देखिए बच्चों, देख लेते हैं, ये मान लेते हैं बीजाणुधानी हो गई, ये बीजाणुधानी है। जब बीजाणुधानी में क्या होता है बच्चों, प्रतिकूल परिस्थिति आती है। कैसी परिस्थिति बच्चों, प्रतिकूल परिस्थिति आती है। तो इस स्थिति में क्या होता है बच्चों कि जो बीजाणु होता है इसके अंदर बहुत सारे बीजाणु बनने लगते हैं। ये कुछ इस प्रकार से बीजाणु बनने लगते हैं, और जब बीजाणु बनने लगते हैं तो इनमें जो है बच्चों कुछ समय पश्चात अनुकूल परिस्थिति आता है। कैसे परिस्थिति आता है बच्चों, अनुकूल परिस्थिति आता है। जब अनुकूल परिस्थिति आता है तो ये जो बीजाणुधानी है, ये बीजाणुधानी जो है बच्चों फट जाती है। जब फट जाती है तो इसके अंदर से बहुत सारे बीजाणु का निर्माण होता है। इससे क्या होता है बच्चों, बहुत सारे नया बीजाणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बात कर ले बच्चों कि जो बीजाणु का निर्माण होता है, बीजाणु का निर्माण कहाँ पे होता है बच्चों, बीजाणु का निर्माण कहाँ पे होता है बच्चों, बीजाणुधानी के अंदर जो होता है बच्चों बीजाणु का निर्माण होता है। सब लोग बात कर ले बच्चों क्लैमाइडोमोनास के बारे में। किसके बारे में बच्चों, क्लैमाइडोमोनास। और बात कर ले बच्चों स्पाइरोगायरा। क्या बच्चों, स्पाइरोगायरा। ये सभी बच्चे जो हैं बच्चों, ये सभी जो हैं बच्चों एक प्रकार के क्या होते हैं बच्चों, बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, एक प्रकार के बीजाणु होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बच्चों कि बीजाणु जनन क्या होता है, बीजाणु किसे कहते हैं, बीजाणु का निर्माण कहाँ पे होता है बच्चों, बीजाणुधानी में होता है। बीजाणु कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों, चल और अचल बीजाणु। चल बीजाणु किसे कहते हैं बच्चों, जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है। अचल बीजाणु किसे कहते हैं बच्चों, जिनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है बच्चों, बीजाणुधानी में होता है। बीजाणुधानी में कब होता है बच्चों, जब प्रतिकूल स्थिति रहती है। फिर क्या होता है बच्चों, अनुकूल परिस्थिति आती है। अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है बच्चों, ये फट जाता है, जिससे क्या होता है बच्चों, नई संतानों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बच्चों बीजाणु जनन क्या होता है। तो आइए बच्चों हम लोग आगे अब हम लोग बात करने वाले हैं पुनरुद्भवन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले बच्चों रीजनरेशन के बारे में, पुनरुद्भवन के बारे में कि पुनरुद्भवन क्या होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग बच्चों पुनरुद्भवन क्या है। जैसे बात कर लो बच्चों, कोई जनक है और इस जनक का शरीर जो है, जो शरीर होगा वो कई टुकड़ों में बच्चों कट जाता है, कई टुकड़ों में कट जाएगा। और जितने भी टुकड़ों से कटेगा बच्चों, प्रत्येक टुकड़े से बच्चों क्या बनेगा, बनेगा क्या बच्चों, बनता है क्या, नया जीव बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, नया जीव बनेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पुनरुद्भवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पुनरुद्भवन बोलते हैं। जैसे हम लोग बात कर ले बच्चों, ऐसे उदाहरण के तौर पर ले ले कि जैसे मार्कर है, इस मार्कर को कई खंडों में काट दें और जितने ही खंड कटे सभी खंड से नए मार्कर बन जाए। जब नया मार्कर बन जाएगा तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पुनरुद्भवन बोलते हैं। तो आज हम लोग बात कर ले बच्चों, कुछ उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों कि ये जैसे बात कर ले कि ये प्लेनेरिया है और ये जनक जो है, इस जनक प्लेनेरिया का कई भागों में, कई खंडों में शरीर कट जाए और जितने भी भाग में इसके शरीर कटे, इन सभी भागों से क्या हो जाए बच्चों, नया संतान बन जाए। कुछ इस प्रकार से नया संतान बन जाए, कुछ इस प्रकार से नया संतान बन जाए। जब कुछ इस प्रकार से नया संतान बन जाएगा, नया संतान बन जाएगा, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पुनरुद्भवन कहते हैं।
हमने क्या बोला बच्चों, जो जनक रहेगा, जनक का शरीर कई खंडों में कट जाएगा और जितने भी खंड कटेंगे प्रत्येक खंड से नया क्या बनेगा, जीव बनेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चों, पुनरुद्भवन बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे बच्चों प्लेनेरिया, क्या बोलेंगे बच्चों, प्लेनेरिया। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बच्चों कि बीजाणु जनन क्या होता है। तो बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।